सत्यवादी महाराज सूर्यवंश में त्रिशंकु बड़े प्रसिद्ध राजा हुए हैं। उनके पुत्र हुए महाराज हरिश्चंद्र। महाराज इतने प्रसिद्ध सत्यवादी और धर्मात्मा थे कि उनकी कीर्ति से देवताओं के राजा इंद्र को भी डाह होने लगी। इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उकसाया। इंद्र के कहने से महर्षि विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र को योगबल से ऐसा स्वप्न दिखलाया कि राजा स्वप्न में ऋषि को सब राज्य दान कर रहे हैं। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और अपना राज्य मांगने लगे। स्वप्न में किए दान को भी राजा ने स्वीकार कर लिया और विश्वामित्र जी को सारा राज्य दे दिया। महाराज हरिश्चंद्र तो पृथ्वी भर के सम्राट थे। अपना पूरा राज्य उन्होंने दान कर दिया था। अब दान की हुई भूमि में रहना उचित ना समझकर स्त्री तथा पुत्र के साथ वे काशी आ गए, क्योंकि पुराण में यह वर्णन है कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसती है। अतः ये पृथ्वी में होने पर भी पृथ्वी से अलग मानी जाती है। अयोध्या से जब राजा हरिश्चंद्र चलने लगे, विश्वामित्र जी ने कहा, जब तब दान आदि बिना दक्षिणा दिए सफल नहीं होती। तुमने मुझे इतना बड़ा राज्य दिया है तो उसकी दक्षिणा में मुझे 1000 सोने की मोहर और दो। राजा हरिश्चंद्र के पास अब धन कहाँ था। राज्य दान के साथ राज्य का सब धन तो अपने आप दान हो चुका था। ऋषि से दक्षिणा देने के लिए 1 महीने की समय लेकर वे काशी आए। काशी में उन्होंने अपनी पत्नी रानी शैब्या को ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। राजकुमार रोहित तो छोटा बालक था। प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसे अपनी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी। स्वयं अपने को राजा हरिश्चंद्र ने एक चांडाल के हाथ बेच दिया और इसी प्रकार ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहर दक्षिणा में दी। महारानी शैब्या अब ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी। चांडाल के सेवक होकर राजा हरिश्चंद्र श्मशान घाट की चौकीदारी करने लगे। वहाँ जो मुर्दे जलाने के लाए जाते उससे कर लेकर तभी उन्हें जलाने देने का काम चांडाल ने उन्हें सौंपा था। एक दिन राजकुमार रोहित ब्राह्मण के पूजा के लिए फूल चुन रहा था कि उसे सांप ने काट लिया। सांप का विष झटपट फैल गया और रोहित मरकर भूमि पर गिर पड़ा। उसकी माता महारानी शैब्या को ना कोई धीरज बंधाने वाला था, ना और कोई उसके पुत्र को श्मशान पहुंचने वाला था। वे रानी बिखलती पुत्र की देह को हाथों पर उठाए अकेली रात में श्मशान पहुंची। वे पुत्र की देह को जलाने जा रही थी कि हरिश्चंद्र वहां आ गए और मरघट का कर मांगने लगे। बेचारी रानी को पास तो कुछ भी नहीं था, अपने पुत्र की देह ढकने के लिए भी कफन नहीं था। उन्होंने राजा को स्वर से पहचान लिया और गिड़गिड़ा कर कहने लगी, महाराज, ये तो आपका ही पुत्र मर पड़ा है। मेरे पास कर देने के लिए कुछ नहीं है। राजा हरिश्चंद्र को बड़ा दुख हुआ, किंतु वे अपने धर्म पर स्थिर बने रहे। उन्होंने कहा, रानी, मैं यहाँ चांडाल का सेवक हूँ। मेरे स्वामी ने मुझे कह रखा है कि बिना कर दिए कोई यहाँ मुर्दा ना जला पाए। मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। तुम मुझे कुछ देकर तब पुत्र की देह जला लो। रानी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मेरे पास तो यही एक साड़ी है जिसे मैं पहनी हूँ। अब इसी में से कुछ ले ले। जैसे ही रानी अपनी साड़ी फाड़ने चली, वैसे ही वहाँ भगवान नारायण, इंद्र, धर्मराज आदि देवता और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हो गए। महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि कुमार रोहित मरा नहीं है, ये तो सब ऋषियों ने योग माया से दिखलाया है। राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाला चांडाल के रूप में भी साक्षात धर्मराज थे। सत्य साक्षात नारायण का रूप होता है। सत्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र महारानी शैब्या के साथ भगवान के धाम चले गए। महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमार रोहित को अयोध्या का राजा बना दिया। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के संबंध में ये दोहा प्रसिद्ध है, चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार पे दृढ़ व्रत हरिश्चंद्र को टरे ना सत्य विचार। जय श्री कृष्णा।